दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आज बात करेंगे कैबिनेट और राज्य मंत्री के पद और उनकी पावर के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अभी मोदी कैबिनेट के मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, जिसमें कुछ नए लोगों को शामिल किया गया है और कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी की गई है। कुल मिलाकर इसमें 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों को प्रमोट करके मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। 8 नए चेहरों को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो आइए जानते हैं कैबिनेट और राज्य मंत्री के बारे में। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। इनमें बढ़ते से घटते पावर क्रम के हिसाब से कैबिनेट मंत्री पहले नंबर पर आते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य मंत्रिमंडल का वो हिस्सा होते हैं जिन पर मंत्रालय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी होती है। दूसरे नंबर पर राज्य मंत्री, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होते हैं, जिन्हें जूनियर या कनिष्ठ मंत्री कहते हैं। हालांकि ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं राज्य मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। उन्हें आमतौर पर उसी मंत्रालय में एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाती है। सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट मंत्री के बारे में। मंत्रिमंडल का खास हिस्सा कैबिनेट मंत्रियों के पास होता है। उन्हें एक या इससे अधिक मंत्रालय भी आवंटित किए जाते हैं। सरकार के सभी फैसलों में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और आमतौर पर हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है। सरकार कोई भी फैसला, कोई अध्यादेश, नया कानून संशोधन वगैरह कैबिनेट की बैठक में ही तय करती है। अब राज्य मंत्री, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार हो, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। मंत्री परिषद का हिस्सा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के पास आवंटित मंत्रालय और विभाग की पूरी जवाबदेही होती है, लेकिन वे आमतौर पर कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो सकते। कैबिनेट इनको उनके मंत्रालय या विभाग से संबंधित मसलों पर चर्चा और फैसलों के लिए खास मौकों पर बुला सकता है। राज्य मंत्री के बारे में अब बात करेंगे। मंत्री परिषद का हिस्सा राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करने वाले मंत्री होते हैं। बता दें कि एक कैबिनेट मंत्री के नीचे एक या उससे ज्यादा राज्य मंत्री भी होते हैं। इनके अलावा एक मंत्रालय के अंदर कई विभाग होते हैं जो राज्य मंत्रियों के बीच बांटे जाते हैं, ताकि वो कैबिनेट मंत्री को मंत्रालय चलाने में मदद कर सके। अब जानते हैं कैबिनेट मंत्री की सैलरी और सुविधाओं के बारे में। कैबिनेट मंत्री को हर महीने 1 लाख रुपए मूल वेतन मिलता है और उसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपए, कार्यालय भत्ता 60,000 रुपए और सत्कार भत्ता 2,000 रुपए शामिल है। राज्य मंत्रियों को 1,000 रुपए प्रतिदिन और डिप्टी मंत्री को 600 रुपए प्रतिदिन सत्कार भत्ता मिलता है। इसके अलावा उन्हें संसद सदस्य की तरह यात्रा भत्ता, यात्रा सुविधाएं, रेल यात्रा सुविधाएं, स्टीमर पास, आवास, टेलीफोन सुविधाएं और वाहन क्रय हेतु अग्रिम राशि मिलती है। पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को पेंशन, निःशुल्क रेल यात्रा, चिकित्सा सुविधाएं, दिवंगत सदस्य की मृत्यु के समय आश्रित को उससे मिलने वाली पेंशन का 50% और निःशुल्क स्टीमर सुविधाएं मिलेगी। वहीं राज्य मंत्री को भी सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के बराबर ही मिलती है, जबकि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री विभाग का स्वतंत्र प्रभारी होता है और जरूरत पड़ने पर कैबिनेट की मीटिंग में अपनी बात रख सकता है। नमस्कार।